नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद। ईद आने वाली है और ईद में हज़ारों जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से हज़ारों जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। क्या ये कुर्बानी सही है या गलत है? दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और एक मुल्ला जी ने मुझे इस कुर्बानी की कहानी बताई थी, जो मैं आज आपको बताऊँगा कि आखिर कुर्बानी कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। उन मुल्ला जी ने मुझे कहा था कि अल्लाह के एक पैगंबर थे, जिनका नाम था इब्राहीम। एक बार वो सो जाते हैं, उनके ख्वाब में आसमान से एक आवाज़ आती है, "ए इब्राहीम, जिस चीज़ को तू सबसे ज़्यादा पसंद करता हो, जिस चीज़ को तू सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, उस चीज़ की मुझे कुर्बानी दे।" इब्राहीम उठते हैं और सुबह जो भी उनके घर में जिस चीज़ से वो प्रेम प्यार करते हैं, जिस चीज़ को वो चाहते हैं, उस चीज़ की अल्लाह की राह में कुर्बानी दे देते हैं। अगले दिन फिर सो जाते हैं, फिर वही ख्वाब आता है, "ए इब्राहीम, जिस चीज़ को तू सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, उस चीज़ की मुझे कुर्बानी दे।" वो सुबह फिर उठते हैं और फिर जो भी बची-खुची चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों की फिर कुर्बानी दे देते हैं। तीसरे दिन फिर वही आवाज़ आती है, "ए इब्राहीम, जो तेरे दिल के सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हो, जिस चीज़ को तू सबसे ज़्यादा चाहता हो, सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, उस चीज़ की मुझे कुर्बानी दे।" इब्राहीम उठते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने लड़के इस्माइली को करता हूँ और किसी को नहीं करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह मेरे लड़के की ही कुर्बानी माँग रहे हैं, जो कि बार-बार मुझे आसमान से आवाज़ आ रही है। इब्राहीम उठते हैं और अपनी बेगम से कहते हैं, "बेगम, आज इस्माइली को तैयार कर दो, आज हम इस्माइली को अपने दोस्त के घर दावत के लिए ले जाएँगे।" तो उनकी जो बेगम होती हैं, इस्माइली को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर देते हैं और शाम को वो इस्माइली को लेके चल देते हैं। रास्ते में इस्माइली से कि पूछते हैं, "बेटा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ?" तो इस्माइली कहते हैं, "हाँ अब्बू, मुझे पता है कि आप मुझे अपने दोस्त के यहाँ एक दावत पे ले जा रहे हो।" तो इब्राहीम बोलते हैं, "नहीं बेटा, मैं आपको किसी दोस्त के यहाँ दावत पे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ। क्या आप इस चीज़ से खुश हो?" इस बात से तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने को जा रहा हूँ। मैं तो जन्नत में जाऊँगा। इस्माइली ने कहा, "अब्बू, जब आप मुझे कुर्बान करो तो मेरे हाथ-पैर को बाँध देना और आप अपनी आँखों पे एक पट्टी बाँध लेना, क्योंकि आप मुझे बेइंतहा प्यार करते हो और आप मेरा खून नहीं देख पाओगे।" जब इस्माइली को कुर्बान करने के लिए तैयार किया गया, जैसे ही उनके पिताजी इब्राहीम ने उनकी गर्दन पे छुरी रखी, तो इस्माइली हट के एक भेड़ आ गया, जिसे तुम्बा कहते हैं, वो तुम्बा आ गया और उस तुम्बा की कुर्बानी हो गई। उस जगह से कुर्बानी की रीति-रिवाज जो है स्टार्ट हो गई थी। उस दिन से अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो अपने दिल के करीब हो, उन चीज़ों की कुर्बानी का एक रिवाज बन गया था। तो अल्लाह ने उस चीज़ की कुर्बानी माँगी थी जो कि आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो और आप उस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हों। लेकिन आजकल लोगों ने रिवाज बना लिया है कि बाज़ार से जाते हैं और किसी भी जानवर को खरीद के लाते हैं और उसे कुर्बानी दे देते हैं और कहते हैं कि हमने अल्लाह को कुर्बानी दे दी। क्या ये सही है? ये गलत है। इसमें कोई अल्लाह आपको सवाब नहीं देगा, बल्कि आप एक गुनाह कर रहे हो, जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है। आपकी कुर्बानी अल्लाह को तब स्वीकार होगी जब आप किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को सबसे ज़्यादा प्यार करते हों और सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो। अगर आप उस चीज़ की कुर्बानी देते हैं, तब आपको उसका सवाब मिलेगा। तब अल्लाह को लगेगा कि हाँ, ये मेरा सच्चा इबादतगार है और एक सच्चा इंसान है। आजकल के लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कोई भी जानवर ले आएँगे और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गुनाह है। अब
یہ تو قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی معصوم کی جان لو۔ اگر ابراہیم کی طرح بننا چاہتے ہو تو آپ کو اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ چیز قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ پریہ ہو، سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب ہو اور سب سے زیادہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہو۔ اگر آپ کسی جانور کی قربانی دیتے ہو تو اس جانور کو پہلے پالو، چھوٹے سے بڑے تک پالو، اور تب آپ اس جانور کی قربانی دو، تب آپ کو دکھ ہوگا کہ ہاں میں نے کی قربانی دی ہے۔ جس چیز کو آپ اگر چھوٹے سے بڑے تک پالو گے تو اس چیز کا آپ کو دکھ بھی ہوگا قربانی دینے میں۔ یہ نہیں کہ آپ بازار میں جائیں گے اور کسی بھی جانور کو لے آئیں گے اور کاٹ دیں گے، کہیں گے کہ میں نے اللہ کو قربانی دے دی، یہ کوئی قربانی نہیں ہوئی، یہ کوئی امتحان نہیں ہوا۔